हेलो स्टूडेंट। तो अब आपके सामने एक टर्टल आर्ट का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। इसी को बोलते हैं हम टर्टल आर्ट सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे एक टर्टल बना हुआ आ रहा है। तो ये टर्टल क्या करता है, ये आगे भी चलेगा, ये पीछे भी चलता है, ये राइट में भी टर्न करेगा और लेफ्ट में भी आपका टर्न करता है। बट ये सब काम कराने के लिए हम इसको कमांड देंगे। तो थोड़ा सा पहले अभी हम इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो अब सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू। तो कोई भी न्यू प्रोजेक्ट जब आपको क्रिएट करना हो तो न्यू पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन ओपन। ओपन क्या करता है, आपका कोई भी ऑलरेडी आपने सेव कर रखा है प्रोजेक्ट, तो उसको ओपन करना हो कंप्यूटर से, तो हम ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा सेव। जैसे आपने कोई भी प्रोजेक्ट अभी बनाया है, यहाँ पे उसको सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सेव एज, सेव और सेव इमेज। तो इसकी इमेज भी सेव कर सकते हो आप। जैसे आपने कोई अच्छी सी ड्राइंग बनाई है तो उसकी इमेज अब सेव करना चाहते हो तो एज ए इमेज भी सेव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सेव करने के लिए ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है। ये जो पॉइंटर बना हुआ है ये सेलेक्ट, मतलब कि जब इस पे क्लिक करोगे तो सेलेक्ट का मतलब यहाँ से फॉरवर्ड वाले ब्लॉक को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ऐसे ही अगला ब्लॉक राइट वाला यहाँ से उठाया, यहाँ प्लेस किया, तो ये होता है हमारा सेलेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपको एक छड़ी सी दिखाई दे रही होगी, जादू की छड़ी कह सकते हो इसको। ये क्या करती है, तो इस पे क्लिक करोगे ना जैसे ही, तो ये पॉइंटर आपका जादू की छड़ी में कन्वर्ट हो गया। अब इस ब्लॉक को रन कराने के लिए, इस टर्टल को रन कराने के लिए इस फॉरवर्ड पे इस छड़ी को आपको क्लिक करना होगा। इस छड़ी को लेके आओ फॉरवर्ड पे और क्लिक करो, तो अब ये टर्टल आगे चलेगा आपका। तो इस छड़ी का काम क्या होता है, टर्टल को रन कराना, बट ब्लॉक के ऊपर लाके आपको क्लिक करना होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक सीजर दिखाई दे रही होगी, तो सीजर क्या करेगी, सीजर पे क्लिक करो, नीचे लेके आओ, देखो सीजर में कन्वर्ट हो गया आपका पॉइंटर। और इस ब्लॉक को अगर डिलीट करना हो, ठीक है, इस ब्लॉक को कट करना हो तो हम सीजर का यूज करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये आपका ब्लॉक डिलीट हो गया। यहाँ पे क्लिक करोगे, ब्लॉक आपका स्क्रीन से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक आपका नेक्स्ट ऑप्शन है ये कॉपी। अब ये कॉपी क्या करता है, तो कॉपी से पहले मैं आपको, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ब्लॉक है आपके, आपने ये 2 ब्लॉक बनाए, अब ये कॉपी वाले पे क्लिक करो, तो कॉपी क्या करेगा आपका, यहाँ पे ये फॉरवर्ड और राइट। तो फॉरवर्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखो इसने कॉपी बना दी इसकी, फिर से सेम इसकी कॉपी बना देगा, तो एक कॉपी और बना दी। तो सेम ब्लॉक को कॉपी करने के लिए हम कॉपी वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मतलब ये होता है आपका हेल्प वाला ऑप्शन। हेल्प का मतलब जैसे फॉरवर्ड पे लाके इस पे क्लिक करोगे, तो ये हमें बताएगा कि फॉरवर्ड जो ब्लॉक है वो कैसे काम करता है, इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है। तो कुछ भी अगर आपको खुद से ही सीखना हो कि भाई ये फॉरवर्ड से हो क्या रहा है, तो हेल्प पे जाओ और उस ब्लॉक पे रखोगे तो बताएगा फॉरवर्ड हाउ मेनी स्टेप, मूव द टर्टल 100 स्टेप फॉरवर्ड। तो इसी तरह से इस हेल्प को आप कहीं पे भी, इस सेलेक्ट वाले पे, या इस हेल्प को आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। तो ये बता रहा है विद द मैजिक वेंड यू कैन टेल द टर्टल टू रन ए ब्लॉक। तो ये हेल्प हमें बताता है कि कोई भी काम कैसे करता है। कहीं भी अगर आपको फंस जाते हो, कुछ भी सीखते हुए नहीं समझ आ रहा, तो हेल्प से आप उसकी हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं अनडू और रीडू। जैसे कुछ भी इसमें चेंजेस आपको अनडू करना हो, रीडू करना हो, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन आता है आपका हाइड और अनहाइड। एक बार क्लिक करोगे सारे ब्लॉक आपके हाइड हो जाएंगे, दोबारा से क्लिक करोगे अनहाइड तो दोबारा से आपके डिस्प्ले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लॉक को हाइड और अनहाइड करने के लिए। नेक्स्ट है इरेजर बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इरेजर क्या करता है आपका, इसमें जो भी स्क्रीन पे ड्राइंग बनी होगी उसको इरेज कर देगा, मतलब डिलीट कर देगा, और टर्टल को स्क्रीन के सेंटर में ले आएगा, जहां पे ऑलरेडी टर्टल आपका शुरू में था। तो जैसे ही इरेज करोगे सारी ड्राइंग डिलीट हो जाएगी और टर्टल अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ कैटेगरी दिखाई दे रही है आपकी ब्लॉक्स की। जैसे पहली कैटेगरी है टर्टल। तो ये टर्टल क्या क्या करेगा, क्लीन कर सकते हो, फॉरवर्ड, बैक, राइट, लेफ्ट, आर्क। तो बहुत सारे ब्लॉक है टर्टल वाली कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी पेन। तो ये धीरे धीरे हम सारी स्टडी करेंगे कि कौन सा ब्लॉक कैसे काम करता है। ठीक है,
तो ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कौन सा ब्लॉक कैसे काम करता है। नेक्स्ट आपका नंबर्स, तो नंबर्स वाली कैटेगरी में कौन कौन से ब्लॉक है, फिर है फ्लो, फ्लो वाले में कौन कौन से ब्लॉक है, और माई ब्लॉक्स। तो ये 5 कैटेगरी है आपकी ब्लॉक्स की, तो इनमें से आप कोई भी ब्लॉक यूज कर सकते हो, और जो भी आपका बनेगा इस स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ये कहलाती है आपकी स्क्रीन, और इस स्क्रीन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो यहाँ पे। कोई भी ड्राइंग बनाते हो उसमें कलर फिल कर सकते हो। कलर फिल करने के लिए पेन वाले ब्लॉक में आपको दिखाई दे रहे होंगे सेट पेन साइज, सेट कलर, सेट शेड, स्टार्ट फिल, एंड फिल और फिल स्क्रीन। तो बहुत सारे यहाँ पे देखो, पेन साइज का मतलब है जो भी आप पेन यूज करोगे उसका साइज छोटा बड़ा मोटा कर सकते हो आप। कलर यहाँ पे सेट कर सकते हो अपनी मर्जी के, कोई भी कलर, रेड ग्रीन ब्लू जो भी आपको पसंद आता है। तो बहुत सारी चीजें हम इसमें टर्टल आर्ट में कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ड्राइंग बना के आपको दिखाता हूं मैं। कोई भी एक शेप ड्रॉ करेंगे, जैसे अगर स्क्वायर बनाना हो, तो जैसा कि मैंने बोला ये टर्टल आपका आगे चल सकता है, तो आगे चलाने के लिए हम फॉरवर्ड वाला ब्लॉक यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे। अब ये फॉरवर्ड में बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेता है 100, मतलब कि 100 स्टेप आगे चलेगा। तो यहाँ से आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे 100 की जगह अगर आप 50 स्टेप इसको आगे चलाना चाह रहे हो तो यहाँ 50 लिख दो। अगर यहाँ पे 200 स्टेप आगे चलाना चाह रहे हो तो यहाँ पे 200 लिख दो। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी मर्जी से स्टेप चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो आता है यहाँ पे 100 आता है फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ में। अब जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे एक स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे, तो देखो आगे चलेगा फॉरवर्ड, तो यहाँ पे जादू की छड़ी लेके आओ और इस पे क्लिक करो, तब ये टर्टल रन करेगा। तो एक बार जब इस पे क्लिक करोगे तो 100 स्टेप आगे चला। अब इसको राइट टर्न कराना पड़ेगा हमें 90 डिग्री से। तो सिलेक्ट वाले पे जाओ वापिस से, और राइट वाला ब्लॉक यहाँ से उठाओ और इसके नीचे लगाओ, इसके नीचे भी लगाओगे। ठीक है, अब 90 डिग्री हो गया। तो अब ये क्या करेगा, एक बार के लिए इसके नीचे ना लगा के साइड में ही रख लेते हैं इसको। अब फिर से इसको रन कराते हैं, तो जादू की छड़ी लेके आओ और इस पे क्लिक करो, तो ये राइट में टर्न कर जाएगा। ये राइट में टर्न कर गया। वापस से इसको आगे चलाते हैं फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड 100 स्टेप, फिर से इस पे क्लिक करो, फिर से राइट टर्न, राइट वाले पे क्लिक करते हैं, राइट में टर्न कर गया, फिर से फॉरवर्ड 100 स्टेप, फिर से राइट वाले पे क्लिक करते हैं। तो आपका फॉरवर्ड पे एक बार और क्लिक करोगे तो आपका एक स्क्वायर बन के सामने आ जाएगा। अब यही चीज मैंने हर बार फॉरवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ राइट पे, तब जाके बनी है ये। अगर एक साथ करना हो ये काम तो पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, तो इरेज कर देते हैं जो भी हमने ड्राइंग बनाई है। अब इस राइट वाले को इसके नीचे लगा देता हूं मैं। तो इस तरह से सीक्वेंस में हम ब्लॉक्स को अरेंज करते हैं। अब आपका काम ये दोनों ब्लॉक एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे ही जादू की छड़ी इस पे लेके आओगे, फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो दो काम एक साथ होंगे, फॉरवर्ड भी 100 स्टेप हो जाएगा और राइट में भी टर्न कर जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से क्लिक करोगे फिर से आगे चलेगा और राइट में टर्न कर गया 90 डिग्री। फिर से क्लिक किया, आगे चला और राइट में, और फिर से क्लिक किया, वापिस वहीं आ गया और एक स्क्वायर बन जाएगा। अब यही चीज 4 बार मैं इस पे क्लिक करके एक स्क्वायर बना रहा हूं, लेकिन 4 बार ना क्लिक करके अगर आप इसी चीज को एक ही क्लिक में बनाना चाह रहे हो तो पहले इसको डिलीट कर लो। तो यहां से कॉपी वाले ऑप्शन से आप इस ब्लॉक्स को कॉपी कर सकते हो। एक बार कॉपी किया और इसको नीचे लगा दो, तो हर बार एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो आपको 4 लाइन ड्रॉ करनी है ना स्क्वायर बनाने के लिए, तो आपको 4 बार ये ब्लॉक अरेंज करने होंगे। फिर से कॉपी करो और इसको इनके नीचे लगा दो। तो अब आपके देखो कितने ब्लॉक आ गए, ये फॉरवर्ड कितनी बार आ गया आपका, 1 2 3 4 बार आ गया, और राइट भी आपका 4 बार। तो अब इस जादू की छड़ी को लेके आओ और इस सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पे आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करोगे जैसे पूरा स्क्वायर एक ही बारी में बन जाएगा, यहाँ पे पूरा स्क्वायर एक ही बारी में बन गया। तो इस तरह से हम सीक्वेंस में लगा सकते हैं ब्लॉक्स को और कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे एक है आपका फ्लो वाला,
ब्लॉक। तो फ्लो वाली कैटेगरी में एक ब्लॉक आता है रिपीट। अब रिपीट क्या करेगा, तो रिपीट को यहां से उठा के यहां रखो। अब यहाँ पे रिपीट के साथ में 10 एक वैल्यू आ रही है बाय डिफॉल्ट। रिपीट का मतलब कोई भी ब्लॉक्स को जब आपको बार बार रिपीट करना हो, कितनी बार रिपीट करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो यहाँ पे एक वैल्यू यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूंगा, यहाँ पे 4 लिखने के बाद इस फॉरवर्ड वाले को ये क्या करता है, ये पूरा सीक्वेंस हमने जो बनाया ये एक स्क्वायर बना रहा है। अगर आपको 4 स्क्वायर एक साथ बनाने हो, यहाँ पे इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूं, तो 4 स्क्वायर एक साथ बनाने हो साथ साथ में, तो हम कैसे यूज करेंगे। तो अब आप इस रिपीट वाले को यहां पे लेके आ सकते हो, रिपीट को यहां लगाओ, और इस वाले को डिलीट कर दो यहां से। अब जादू की छड़ी लेके आओ और इस पे क्लिक करो, तो अब आपके सामने 4 ब्लॉक बन के आ जाएंगे। तो इस तरह से रिपीट करना मतलब 4 बार रिपीट किया तो 4 ब्लॉक बन गए। तो इस तरह से हम ब्लॉक कोडिंग का यूज करेंगे टर्टल आर्ट में, कोई भी ड्राइंग या शेप ड्रॉ करने के लिए।